पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह विभाग की कमान संभाले हुए सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जो अवैध संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाएगा और उस पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। ये खुलासा उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान दिया और साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव को भी अच्छा लगेगा जब उस बिल्डिंग में बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा। पूरा मामला क्या है, क्या चाहते हैं डिप्टी सीएम, क्या लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान है, हम इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि मौजूद है जिनसे कुछ सवाल जवाब किया जाएगा। तो जी हाँ वैष्णवी, अभी सबसे पहले यह बात आ रही है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। आपने बताया ही, जिसमें सियासी गलियारों में चर्चाएं आम बात है और अब चर्चा तेज हो गई है। नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जब्त संपत्तियों पर सरकारी स्कूल खोलने का ऐलान किया है। इस बयान को जहां सरकार जनहित में बड़ा फैसला बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीति बदलने की कार्रवाई करार दे रही है। तो अब ऐसे में पूरा मामला क्या है, यह विस्तार में बता दें आपको। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लालू प्रसाद यादव की वे संपत्तियां जिन्हें जांच एजेंसियां ने अटैच या फिर जब्त किया है, उन्हें यूं ही बंद और बेकार नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि उन इमारतों और जमीनों का इस्तेमाल समाज के हित के लिए किया जाएगा, खासकर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए। तो अब सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा वैष्णवी? देखिए, सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। करीब 950 करोड़ रुपए से जुड़े घोटाले में सजा मिलने के बाद उनकी कई संपत्तियों को ईडी और सीबीआई द्वारा अटैच किया गया है। इनमें से कुछ संपत्तियां पटना जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में है जो वर्षों से बंद पड़ी है। अब किस जमीन या इमारत पर स्कूल खोले जाएंगे ये भी आपको बताते हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर लालू प्रसाद यादव की किस संपत्ति पर स्कूल खोला जाएगा। इस पर सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है और बताया है कि पटना के चिड़ियाघर यानी कि पटना जू के पास में एक बिल्डिंग है जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ी हुई है। उन अटैच की गई संपत्तियों में ये भी शामिल है। अब इस इमारत पर लंबे समय से ताला लटका हुआ है और इसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। अब गृह मंत्री के मुताबिक ऐसी संपत्तियों को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर के उनकी मरम्मत, रंगाई पुताई कराएगी, वहां सरकारी स्कूल शुरू किए जाएंगे। उनका कहना था कि अगर घोटाले के पैसे से बनी संपत्तियों से गरीब बच्चों का भविष्य संवरे तो इससे बेहतर उपयोग और क्या हो सकता है। अब इस पर सरकार की तर्क और जनहित में सर्वोपरि माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में साफ कहा कि जनता के टैक्स और घोटाले के पैसों से बनी संपत्तियों पर ताला लटकना रहना सही नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे संसाधनों का उपयोग समाज के विकास के लिए किया जाए। उन्होंने कहा, अगर चारा घोटाले से जुड़ी अटैच इमारतें में सरकारी स्कूल खुलता है तो जनता को अच्छा लगेगा, लोगों को संतोष होगा कि उनकी गाढ़ी कमाई से बनी संपत्तियां अब समाज के काम आ रही है। सरकार का दावा है कि इस पहल से पटना समेत अन्य इलाकों में शिक्षा के बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी और गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर पढ़ाई का मौका मिलेगा। तो वैष्णवी, क्या वाकई में गरीब बच्चों को फायदा मिलेगा इससे? देखिए, इस मुद्दे पर राय बटी हुई है, सबकी अलग अलग राय है। एक वर्ग का मानना है कि अगर सरकारी स्कूल सही तरीके से चलाया जाए, योग्य शिक्षक नियुक्त हो जाए, वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो फैसला गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ स्कूल खोलना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर, उसके प्रबंधन, पारदर्शिता पर भी उतनी ही जरूरत है। हालांकि सरकार का दावा है कि ये स्कूल पूरी तरह सरकारी निगरानी में होंगे, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। अब अपराधियों के खिलाफ क्या सख्त रूप है ये भी आपको बताते हैं। तो सम्राट चौधरी का बयान सिर्फ लालू यादव तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में अपराधियों की डरने की जरूरत भी है, आम जनता को नहीं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपराध में शामिल होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन अपराधियों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे उनके केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 3 से 6 महीने के भीतर मामलों को निपटारा कर सुनिश्चित किया जाएगा। अब अपराध में अर्जित संपत्तियों का क्या होगा?
देखिए, सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अपराध से जितनी भी अर्जित की गई संपत्तियां हैं उसको सरकार सीज करेगी और उनका उपयोग समाज के हित में यानी कि जन कल्याण में किया जाएगा। चाहे वो स्कूल खोलना हो, सरकारी दफ्तर बनाना हो, किसी जन कल्याणकारी कार्य में इस्तेमाल करना हो। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि किसी को धमकी देने में विश्वास नहीं रखते हैं बल्कि एक्शन में विश्वास रखते हैं। उनके शब्दों में अपराधी कोई भी हो, बड़ा या छोटा, उसे जेल जाना पड़ेगा। गैर कानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति सरकार जब्त कर जनहित में इस्तेमाल करेगी। अब राजनीतिक मायने क्या है इसके और आगे की क्या राह है वो सृष्टि आपको बताएंगे। इस पूरे बयान को 2025 के बाद के राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर लालू यादव को निशाने पर ले रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे कानून का राज और सुशासन का उदाहरण बता रही है। फिलहाल इतना तय है कि अगर यह योजना जमीन पर उतरती है तो बिहार में यह पहली बार होगा जब किसी बड़े नेता की अटैच संपत्ति पर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। तो अब देखना होगा कि अब क्या होने वाला है। यह फैसला सिर्फ बयान तक सीमित रहता है या वास्तव में गरीब बच्चों के भविष्य को नई दिशा देता है। देखिए, बिहार की जनता की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या वाकई घोटाले की संपत्तियों से शिक्षा का उजाला फैला पाएगा या फिर ये भी राजनीति को ही भेंट चढ़ जाएगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है और जब से उन्होंने गृह विभाग की कमान संभाली है, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उनका जो आवास है वो खाली करने को कहा गया। इसके अलावा तेज प्रताप यादव को भी अपना आवास जो अभी आवंटित किया जा चुका था पहले से उनके पास है वो भी खाली करना होगा। और ऐसे में कई लोगों का साफ कहना है, विपक्ष का, कि जानबूझ के लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब उनकी अटैच संपत्ति पर स्कूल खोले जाएंगे और स्कूल चलाया जाएगा। ऐसा सरकार का कहना है कि इससे बच्चों के लिए भलाई होगी, उनका भविष्य और बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी प्रोमिनेंट इलाके में है, पटना जू के आसपास वो बिल्डिंग है और इसी वजह से। लेकिन अगर ये फैसला सच होता है, अगर इस पर काम होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी होगी और एक नई हलचल देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।